वामन मेश्राम की रैलियों को तो रोका नहीं जा सकता, लॉकडाउन लगा दिया जाए तो अपने आप ही रोका जा सकता है। लॉकडाउन लगाने का आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। तुम खुद ही अत्याचार करने वाले लोगों को अपना हुक्मरान बनाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ यही बर्ताव होगा। इस बात को बदलना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में है। और हमारे लोगों के वोटों को खरीदकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य लोगों पर अल्पसंख्याक ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। जिनके पास केंद्र सरकार है और काला धन है, हमारे पास तो काला भी नहीं है, काला तो दूर सफेद भी नहीं है। अभी ये देखिए कि महिलाएं जो है 1 रुपए में आजादी का पैसा इकट्ठा कर रही है। कार्यक्रम में आपके पास भी आएंगे लोग। तो हमारे पास काला तो दूर सफेद भी नहीं है, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा धन है, उसका नाम है जनधन। काला धन नहीं है, सफेद धन भी नहीं है, हमारे पास है जनधन। तो प्रतिदिन मंडलीय रैलियां हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसलिए इसके 2 परिणाम हो रहे हैं। इन रैलियों के 2 परिणाम हो रहे हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी जो मंडलीय रैलियां हो रही हैं, दूसरे दिन मायावती उसका जो मंडलीय अध्यक्ष है बीएसपी का, उसको हटा रही है कि तेरे होते हुए वामन मेश्राम की रैली कैसे हो गई, उसको हटा रही है। एक परिणाम हो रहा है। और दूसरा परिणाम, अभी मुझे अंदर से खबर आई है कि आरएसएस का जो नेट चलाने वाले जो लोग हैं, उसमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग हैं। पता चल रहा है कि आने वाले समय में वामन मेश्राम की रैलियों को तो रोका नहीं जा सकता, लॉकडाउन लगा दिया जाए तो अपने आप ही रोका जा सकता है। लॉकडाउन लगाने का आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। लॉकडाउन लगाने के बाद भी हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे पास सोशल मीडिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर सोशल मीडिया में मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो न्यूयॉर्क में और लंदन में भी आदमी सुन रहा है। भारत में तो सुन ही रहा है, सारे देश भर में, हर जगह। तो हमारे पास उसका भी प्रबंध है। तो हमारी आवाज अब रोकने वाले नहीं है, ना कोई रोक सकता है। ब्राह्मण तो दूर, ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ गया तो उसको भी हम रोकने नहीं देंगे। और अगर ब्रह्मा आ भी गया तो क्या कर लेगा? ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम है? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए एड्रेस पूछा जाता है कि तेरा क्या एड्रेस है। ब्रह्मा को पूछा जाएगा एड्रेस क्या है, तो ब्रह्मा बोलेगा कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूं। क्या ये एड्रेस तो फर्जी एड्रेस है। यत्र तत्र सर्वत्र जो है ये फर्जी एड्रेस है। इस एड्रेस पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। अब जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकता, वो लोकतंत्र में कुछ नहीं कर सकता। जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, वो तो प्रधानमंत्री बना सकता है। ध्यान रखो, मैं खास बात बता रहा हूं। जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, वो तो प्रधानमंत्री बन सकता है और कह सकता है हाँ मैं प्रधानमंत्री बना सकता हूं। कानूनन संविधान के तहत कह सकता है हाँ मैं प्रधानमंत्री बना सकता हूं। पार्लियामेंट में
एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई और प्रधानमंत्री का पद चला गया, एक वोट से। काशीराम जी ने उस एक वोट को कहा विरोध में डाल देना, सरकार चली गई एक वोट से। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार उपयोग और प्रयोग करने का समय आ गया है।